अगर यहाँ पे ये डेमोलिश हो जाती है तो लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है। कुछ नहीं दिया और हमें तो लगता नहीं कोई सरकार को दे रहे हैं। हजारों आदमी हम लोग बेघर हो जाएंगे, बेमजदूर हो जाएंगे, क्या मतलब कहाँ जाएंगे। रात के वक्त लगाए थे, हमने तो सुबह को देखा था आने का नोटिस यहाँ पर। अगर मंडी टूट जाए, बांस की दुकान टूट जाए तो बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग। केजरीवाल तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। जब से बीजेपी की सरकार आई है यही हो रहा है, यही समस्या हो रही है। नमस्कार, मैं हूं नवदीप शर्मा और आप देख रहे हैं नव राजनीति। आज हम मौजूद हैं शाहदरा के उस इलाके में जहां पर बुलडोजर का डर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बता दें कि हर जगह नोटिस लग चुके हैं और लोग में जो है भय का माहौल है। ये जो आप दुकानें देख रहे हैं, आप मेरे पीछे जो छप्पर पड़े हुए हैं और जो लोग हैं, ये यहाँ पर आपको बता दें बहुत पुराने समय से यहाँ पर काम करते हुए आ रहे हैं। और जो सरकार की तरफ से ये जो बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद से इनमें क्या स्थिति बनी हुई है, आइए इनसे सीधा हाल जान लेते हैं। ये जो अभी इलाका है जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पर एक नोटिस चस्पा हो गए हैं जहाँ पर डेमोलिश करने के ऑर्डर आ गए हैं। तो आप यहाँ पर कब से शॉपिंग करने आते हैं? यहाँ पर जो मंडी है, इसे बताया जाता है कि इस इलाके की पुरानी मंडियों में से एक है। क्या परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी उसके बाद अगर हटती है तो? हाँ, काफ़ी परेशानियाँ होंगी। हमें यहाँ आते हुए करीब 3-4 साल तो हो गए हैं और ये मार्केट हमने सुना बचपन से ही है। हमारी अभी 50 साल एज है, 50 साल से मैं देख रहा हूँ ये मार्केट हमेशा से यहीं पे थी। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ये डेमोलिश हो जाती है तो लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है। लेकिन सर, 50 साल से 55 साल से आप बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं और उससे पहले से ये बाजार लग रहे हैं, तो सडनली ऐसा क्या हो जाता है? क्या क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ती है सरकार को? क्या जगह कम पड़ रही है? ये तो सरकार ही बता सकती है, इसके बारे में मैं क्या जानकारी दे सकता हूँ। फिर भी आप शायद सरकार ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा या फिर अब क्या कह सकते हैं सरकार के बारे में। सरकार पिछले काफी टाइम से अभी सुना 8-10 कॉलोनियां जो झुग्गी झोपड़ियां थी उसको भी डेमोलिश किया। क्या? आपकी तरफ यहाँ पर अभी हमने देखा था कि कॉलोनी के भी आगे के जो गेट थे वो भी तोड़ दिए गए। हाँ, ऐसा भी हुआ। अभी ऐसा भी हुआ। क्या सोच है सरकार की, क्या चाह रही है सरकार, इसके बारे में वो सरकार को ज्यादा मालूम होगा। कुछ अच्छा इसके लिए। आम जनता के लिए इसमें क्या हित है? आम जनता का भी तो सोचना चाहिए ना, सरकार तो उन्होंने ही बनाई। हाँ, आम जनता के लिए तो सरकार को सोचना ही चाहिए, पर अब सरकार को क्या समझ है, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो सरकार को ही मालूम होगा। ये अंकल, आप क्या बोलेंगे? आप पुराने व्यापारी हैं यहाँ के, एकदम से ऑर्डर आ जाता है, डर बना हुआ है, कभी भी आ सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल साहब, कभी भी आ सकता है, ये डर तो है ही। इस बार डर है। मंडी तो बहुत टाइम से लग रही है, आज की नहीं लग रही है। हाँ। तो आपको कोई जगह दी गई कि झुग्गी हटाएंगे, वहां जहाँ झुग्गी वहां मकान भी कहा गया था? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं दी गई। तो जब नोटिस चिपकाने आए थे तब क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, यहाँ कोई था नहीं, दोपहर में चिपका के चले गए। हाँ। नोटिस पे लिखा हुआ था कि आप हटा लें सामान वरना अपने जिम्मेदार होंगे। तो इतनी बड़ी अभी जगह है यहाँ पर और सामान भी बहुत है और आपका करीब 50-60 साल से व्यापार है, तो एकदम से लेकर आप कहाँ जाने की अभी विचार? हम बताइए, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जगह ऐसी दी गई। कहीं जगह सरकार को देना चाहिए ना, कि हम लोग यहाँ हजारों आदमी बैठ रहे हैं, एक आध तो बैठ नहीं रहा है। हजारों आदमी कहाँ बेघर हो जाएंगे सब। बच्चे कैसे पलेंगे ये? हैं? बच्चों की रोटियां छन नहीं है मुंह से ये। हैं? हजारों परिवार होंगे यहाँ पर, तो आपके यहाँ ही 10-12 परिवार तो यहीं पे काम कर रहे जी हाँ हाँ, मेरे 5-7 लोग हमारे घर के कर रहे हैं यहाँ हैं। पे। हाँ। सवाल क्या आता है सरकार से? आप लोगों की तरफ से भी तो आता होगा, आम जनता के हित का भी तो कुछ सोचना चाहिए ना सरकार। सरकार को ये बात सोचना चाहिए, यार कहीं जगह देना चाहिए। हजारों आदमी हम लोग बेघर हो जाएंगे, बेमजदूर हो जाएंगे, क्या मतलब कहाँ जाएंगे बताइए आप। हाँ? इस बात को सरकार सोचना चाहिए, कहीं जगह बताना चाहिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये जो जगह है रोड से काफी अंदर है और यहाँ पे कोई औचित्य नहीं बनता कि यहाँ पर अगर किसी से कोई दिक्कत हो रही हो यहाँ। नहीं कह रहे सरकारी जगह है, इसे खाली करना पड़ेगा, ये बता रहे हैं ना। जी। ये बताया सरकारी जगह है। हाँ। अबे लोगों ने जो है कब्जा कर रखा। कब से है सर आप यहाँ पर? यहाँ पर लोग बता रहे कि 50 साल से तो आपको 50 साल से 45 साल से तो हम ही बैठ रहे हैं। जी। हाँ। इस मंडी में 45 साल से आए हुए हैं, जब से ऐसी लग रही है। जब तो वहां पे थी मंडी, टूट गई, इसके बाद यहाँ आ गए। हाँ। सरकार के इस फैसले से आप कैसा देख रहे हैं आप इसको? क्या देख रहे हैं, सरकार जो करे वो अच्छा ही करे भाई, क्या बता दूं मैं। इसमें क्या कह सकते हैं। सरकार को भाई जरूरत हो जगह की, इसके बारे में कहीं सोचे, कहीं दे, हमें हम लोगों को जगह देना चाहिए ना। कहीं ढूंढ ढांड के दे दें भाई कि यहाँ लगा लोगों भाई। 50 साल हो गए काम करते हुए।
हाँ, डर का तो माहौल है ही फिलहाल। तो देखो, जिसकी रोजी रोटी आती है उसको डर तो लगता ही है। बस और क्या है। तो 50 साल से आप काम कर रहे हैं, आपने जब ये चिपकाए जा रहे थे तो आपने ये मांग नहीं करी कि हमें कोई जगह भी दी जाए? ये रात को लगाए, इन्होंने रात को लगाए थे ना, रात को, फिलहाल तो रात को लगाए थे, दिन में नहीं लगाए। रात को, रात के वक्त लगाए थे हमने, तो सुबह को देखा था आने का नोटिस यहाँ पर। तो अभी सरकार से क्या सवाल आता है, क्योंकि आप लोग मतलब हर जगह ही एक निर्धारित करी जाती है ऐसी मंडियों के लिए जगह, तो आपको कोई जगह का आश्वासन दिया गया, दी जाएगी? नहीं, कुछ नहीं दिया अभी फिलहाल तो, कुछ नहीं दिया। और हमें तो लगता नहीं कुछ सरकार खुद दे हुए है। हमें तो उम्मीदें मिलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बस और वादे वादे सरकार के मतलब कहीं ना कहीं झूठे होते और क्या, बीजेपी सरकार तो है, करी करती है ऐसी है, और क्या है। बीजेपी, इन्होंने तो इतना गदर मचा रखा है, पूछो मत। बस और क्या, यही कहना है, बस और हैं। क्या। सरकार के अभी सर 100 सवा 100 दिन पूरे हुए हैं, उसमें ही होने लगा, केजरीवाल से तब भी ऐसी दिक्कत आई थी? नहीं, केजरीवाल से कोई दिक्कत नहीं आई थी। केजरीवाल तो बढ़िया काम कर रहा था, क्यों झूठ बोले। केजरीवाल तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, यही यही हो रहा है, यही समस्या हो रही है। बस और क्या, यही। जहाँ झुग्गी बहा मकान भी कहा गया था सर, दावे किए गए थे, हो रहे हैं ऐसे, कुछ दिख रहे हैं धरातल पे? कुछ नहीं दिया ऐसा, कुछ नहीं दिया इन्होंने। लेकिन झुग्गी तो धड़ाधड़ टूट रही है। वो तो झुग्गी तो तोड़ रहे हैं, लेकिन दिया क्या है इन्होंने, किसी को कुछ दिया ही नहीं। बस और क्या। जो सरकार की तरफ से अभी नोटिस लगा है वो सडनली आ गया है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मंडियां हैं तो करीब 50-50 साल से यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों को कोई आश्वासन दिए गया, कहीं और जगह दी गई है? ना तो जगह तो ना कहीं अभी, अभी तो जगह ना कहीं भी मिले, आश्वासन नहीं मिली है ना जी। सरकार से आप क्या मांग करते हैं, कहीं पर सोचना चाहिए, कितने परिवार यहाँ पर पलते हैं? बहुत से हैं जी यहाँ, बंदे बहुत हैं यहाँ। अगर मंडी टूट जाए, बांस की दुकान टूट जाए तो बेरोजगार हो जाएंगे हम लोग, हो जाएंगे ना जी। सब ये जो सरकार के आदेश आ रहे हैं या ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट को आगे करती है, क्या इन पर रोक भी लगाई जा सकती है, क्योंकि नेता तो आपने ही चुना है, आपकी आवाज को क्यों नहीं उठाया जा रहा, ये पूछा आपने? अब भैया मालिक लोग जानेंगे, हम लोग तो नौकर आदमी है, तो हम लोग क्या जाने। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से जब वोट लेने के टाइम पे आए थे तो उनकी तरफ से बहुत से वादे किए गए थे, जहां झुग्गी बहा मकान और बहुत सी ऐसी चीजें की गई थी। और इस दौरान उनको पुरानी सरकारें भी याद आई, बोला केजरीवाल होते तो शायद ऐसा नहीं होता और ना उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बीजेपी के आते ही ये जो पलड़ा था कहीं ना कहीं उलट हो गया है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।